दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी है। वो एआई पे भी काम करती है और आ, वो एक काफ़ी हाई पोटेंशियल वाली कंपनी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वो है हमारा कंपनी का नाम कैल्टन। कैल्टन कंपनी जो है बेसिकली वो एआई पे काम करती है, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल इंजीनियरिंग, एलओटी एंड वायरलेस सॉल्यूशंस, क्वालिटी इंजीनियरिंग, साथ ही साथ वो डिजिटल एक्सपीरियंस, एआई, एमएल, सैप, डेटा साइंस इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं इस स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करके कि क्या है इस कंपनी में, क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है या हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या इसमें नज़रिया हो सकता है। तो इसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरे वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कैल्टन टेक कम कंपनी और उसके शेयर के का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि क्या यह स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये एक कंपनी है एकमात्र जो अभी भी 100 रुपये 150 रुपये के रेंज में अवेलेबल है, जो एआई की पे काम करने वाली एकमात्र कंपनी है। तो क्या यह एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अभी से अगर हम इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखें तो आने वाले समय में हमें ये मल्टी बैगर स्टॉक दे सकता है, बन सकता है या नहीं। तो बेसिकली कैल्टन टेक एक आईटी की कंपनी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लोगों को शेयर कीजिए। अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैल्टन टेक कंपनी एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो आईटी की एक कंपनी है, जो मल्टी वर्सिटाइल कंपनी है। मल्टीपल लेवल पे ये काम करती है, लाइक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करती है, डिजिटल एक्सपीरियंस इसको है, एआई और एमएल पे काम करती है, सैप पे काम करती है, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग पे काम करती है, क्लाउड इंजीनियरिंग है और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज पे को ये प्रोवाइड कराती है। तो अगर देखा जाए तो ये आईटी एक कंपनियों का एक प्लस पॉइंट होता है कि इनका एक सदाबहार सीजन होता है। ये कुछ टाइम के लिए बेशक थोड़ा कूल डाउन में रहते हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो इनका हमेशा से एक अच्छा ग्रोथ रहता है। और आने वाला समय हम सबको पता है कि एआई का है और एआई की कंपनियों का में ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो बेसिकली कार्टून टेक की जो अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक अच्छी कंपनी है, जो छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। हम आगे इसमें फंडामेंटल भी देखेंगे कि क्या क्या करती है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल, एक्चुअली इसका वर्क प्रोफाइल क्या है। ये कस्टमर असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, स्किल असेसमेंट करता है, सेंटिमेंट एनालिसिस करता है, क्रेडिट हिस्ट्री एनालिसिस टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो सबसे पहले ये कस्टमर असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, स्किल असेसमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स वगैरह होते हैं उस टाइप के सब इसमें ये काम करता है, क्रेडिट हिस्ट्री एनालिसिस, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट ब्यूरो वगैरह की जो भी सिस्टम होते हैं उस टाइप के एप्लीकेशन पे ये काम करता है। तो बेसिकली इसका बिजनेस इंडिया एंड ओवरसीज में भी है। और अ, अगर हम इसके क्लाइंट की बात करें तो यूनाइटेड रेंटल है, अडानी है, इंडिगो है और एफएमसी है, एबॉट है, केएफसी है, जी5 है एंड दुसान, हॉबी लॉबी, ये सारी इसकी क्लाइंट हैं। इनके लिए ये काम करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसके क्लाइंट तो अच्छे हैं, बड़े हैं और इसका पोर्टफोलियो देखा जाए तो वो भी एक
अच्छे लेवल पे है। हालाँकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप में जैसे हम पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट ही हम स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही अगर आप को इन्वेस्ट करना होगा तो खुद का एनालिसिस करके आप उसके हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। बट आगे देखते हैं, हम आगे चल के इसका बिज़नेस तो एनालिसिस कर लिया है, बिज़नेस के हिसाब से इसका फ्यूचर ग्रोथ जो है वो काफ़ी हाई है। बट इसका फंडामेंटल और बाकी टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं कि क्या इसका टेक्निकल एनालिसिस में क्या चल रहा है, फंडामेंटल में भी क्या चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो अगेन ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ मेरा एजुकेशनल है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें, तभी किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी की डिटेल्स देखते हैं कि क्या है ये, कैसे क्या मार्केट में भी चल रहा है, किस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैल्ट्रॉन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड नाम से ये रजिस्टर्ड है, और यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो जिसका मार्केट कैप 1341 करोड़ रुपए का है, राइट। एंड करेंट प्राइस अभी 138 पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका हाई जो है 184 है और लो जो है वो 72.5 वन ईयर का है। अगर इसका पी देखा जाए, स्टॉक पी जो है वो 19.6 है। बुक वैल्यू वैल्यू जो है वो 45.5 रुपीज का है। डिविडेंड ये कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। आरओसी इसका 16.2% है। आरओई 15.7%। आरओई इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा कम है, बट क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है और अभी ये सेटअप अपना मार्केट में बना रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरओई कम नहीं है ये 15.7%। और फेस वैल्यू इसका 5, मतलब इसमें स्प्लिट और बोनस का भी स्प्लिट का भी चांसेस है, मिलने का चांसेस हो सकता है। अगर हम इसका अगर मैं तो इसको पिछले 5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तो कभी ये 7-8 रुपीज़ का शेयर था। जो पिछले कोरोना के टाइम में ये लगभग 7-8 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जो हमारा ये काफ़ी लगभग 47 रुपीज़ तक, 50 रुपीज़ तक भी आता रहा है। और फिर ये लगभग 2023 के मार्च मार्च 2023 तक ये 44 का लो बना रखा है। बट उसके बाद से ये इसको लेकर एआई का मार्केट में थोड़ा न्यूज आया, उसके बाद से ये काफ़ी ऊपर चला गया। अभी फिलहाल ये 138 रुपीज़ 37.78 रुपीज़ के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आया है और 200 डीएमए से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम इसमें वेट एंड वॉच, अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसमें हम एक सपोर्ट, ये लगभग 90 के अराउंड आता है, तो हम इसमें एक एंट्री कर सकते हैं। अ, बाकी अगर इंट्राडे के हिसाब से या स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे अगर ये 120 के रेंज में आता है और वो इस मूविंग एवरेज के 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो हम वहाँ पे एंट्री करके और इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। और स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट नीचे का लगा लेंगे, ताकि हमारा अगर ये करेक्ट होता है तो 190 के अराउंड भी ये आ सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम वो अगर 120 के लगभग आसपास में मिलता है तो अगर इसका प्रोज एंड कॉन, प्रोज तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन कॉन्स के हिसाब से ये डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 3.84% लास्ट 5 ईयर में इसने किया है। टैक्स रेट सिम्स लो, इसका टैक्स रेट भी काफ़ी लो है। अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस है, पीबी फिनटेक है, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, KPIT Technology, Tata Technology, and First Solutions and Caltron Tech. So these are the peers for Caltron Tech. अगर हम इसकी पी वैल्यू देखा जाए तो अभी जितने भी इस ग्रुप पीएस की कंपनी है उसमें सबसे लो इसका है पी। और अगर हम डिविडेंड ये नहीं, डिविडेंड नहीं देता है, मार्केट कैप के हिसाब से ये सबसे लो पे है। और लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो
ये कंपनी एक अच्छी कंपनी लग रही है, बट थोड़ा सा चूंकि अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है और ये इसका बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, तो हम सारा पैसा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं 90 के अराउंड में अगर आता है तो, और उसमें धीरे धीरे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं जैसे जैसे इस कंपनी का ग्रोथ स्टोरी बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के ये ट्रेडिंग के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये स्टॉक नहीं लग रहा है, बट हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए और जो इसकी ग्रोथ स्टोरी दिख रही है उसके हिसाब से हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगेन ये स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा लगा के। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लास्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो मार्च 2023 से जहाँ 17 लाख करोड़ का था, वहाँ मार्च जून 23 में ये 27 लाख हुआ, फिर सितंबर 23 में 26 लाख हुआ, फिर दिसंबर 23 में ये 18 लाख हुआ, मार्च 24 में ये 32 लाख हुआ, और जून 24 में ये 32 लाख करोड़ रहा। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स करें तो ये लास्ट के 3 क्वार्टर में ये 10 करोड़ था, 24 करोड़ हुआ, 23 करोड़ हुआ। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ रहा लास्ट 3 क्वार्टर में, और 24 करोड़ और 20 करोड़ इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में थोड़ा सा इसका डाउन आया है नेट प्रॉफिट में। तो वो तो थोड़ा बहुत होते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो जहाँ पहले 2023 में ये 0.84 था, वहाँ अभी मार्च 2024 में 2.46 हुआ है, और अभी लास्ट क्वार्टर में ये 2.05 रहा है। तो कुल मिला के इसका अर्निंग पर शेयर जो भी इसका प्राइस है उसके हिसाब से नॉट बैड। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ 843 करोड़ था, वहीं मार्च 2023 में ये 917 करोड़ हुआ, मार्च 2024 में 983 करोड़ हुआ। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ईयरली तो इसका मार्च 2022 में जहाँ 105 करोड़ था, 23 में 93 करोड़ हुआ, और फिर से 2024 मार्च 2024 में 104 करोड़ हो गया। तो कुल मिला के प्रॉफिट भी इसका थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है घट रहा है, बट ओवरऑल ये एक छोटी कंपनियों का डिमेरिट होता है। लेकिन इसी को जो पहले समझ लेता है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेता है, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मार्च 2023 में ये निगेटिव में था, 114 करोड़ का था, जो मार्च 2024 में ये 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। सॉरी, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2023 में ये 127 करोड़ था, वहीं मार्च 2024 में 64 करोड़ का ये प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट। तो कुल मिला के अगर इसकी लायबिलिटी देखा जाए तो इस पे थोड़ा सा लायबिलिटी, चूंकि कंपनी बड़ी हो रही है तो इसकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। जहाँ ये इक्विटी कैपिटल जो है 49 करोड़ रुपीज़ का है, रिजर्व इसके पास 395 करोड़ रुपीज़ का है, बोरोइंग 138 करोड़ रुपीज़ का है, और अदर लायबिलिटी 79 करोड़ रुपीज़ का है। टोटल इसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो 660 करोड़ रुपीज़ का है। फिक्स एसेट जो है इसके पास 69 करोड़ का है, और अदर एसेट्स जो है वो लगभग यही एक थोड़ा सा चिंता वाली बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो भी आईटी रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनके पास एसेट्स उतनी नहीं होती हैं। अब अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो प्रोमोटर्स के पास जो पिछले सितंबर 2023 में 52.14% था, दिसंबर में थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है, 52.10% हुआ दिसंबर 2023 में, मार्च 2024 में ये 51.94% हुआ। तो कुल मिला के अभी जून 2024 में ये 51.68% इसका प्रोमोटर होल्डिंग। मेजर डिक्रीज तो नहीं है, बट हाँ ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा बहुत वो डिक्रीज हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डी एफ आई आईज अपना स्टैक मार्च 2024 में बढ़ाए थे थोड़ा सा, बट अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो 46 अभी जून 2024 तक इसका मैं एफ आई आईज
के पास 0.46% है। DIs का कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। पब्लिक का 47.87% है। तो मेजर चंक जो है वो प्रोमोटर और पब्लिक के पास है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें एक 1,65,993 शेयर होल्डर्स हैं। तो कुल मिला के देखा जाए ओवरऑल अगर हम इसकी तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से और अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें या जो इसका सपोर्ट या रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका अभी 130 पे एक 132 पे एक सपोर्ट है और अभी इसका 139 पे एक रेसिस्टेंस है 143 पे। अगर ये इसको तोड़ता है तो ये फिर 153 तक रुपीज़ तक जा सकता है। अगर वो इसको भी तोड़ता है तो आर ये R3 जो होगा वो 164 रुपीज़ का होगा। अगर उसको तोड़ता है तो ये फिर 185 के अराउंड जा सकता है और जो इसका लाइफ टाइम हाई है अगर उसको भी तोड़ता है तो ये फिर इसमें एक अच्छा जंप मिल सकता है। अगर हम इस करेक्शन की बात करें तो इसका सपोर्ट जो है वो अभी 143 रुपीज़ पे है। अगर इसको तोड़ देता है नीचे की डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है तो ये 121 तक इसका एक सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ देता है तो ये फिर 104 पे एक सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो ये फिर 190 के रेंज में ये जा सकता है। अगर उसको भी तोड़ता है तो उसके हिसाब से आप अपना एक प्रॉपर एनालिसिस करके और इसमें अगर ट्रेड के हिसाब से ये स्टॉक मुझे उतना क्योंकि वॉल्यूम का इशू है होता है छोटे स्टॉक में, बट ओवरऑल देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अगर हमें 90 के अराउंड में मिलता है तो हम इसमें क्यूमुलेटिव एंट्री ले सकते हैं 25%। 90 के रेंज में आता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और उससे नीचे आता है 70 या 75 के रेंज में अगर आता है तो 50%, और उससे नीचे आता है तो 25%। इस हिसाब से अगर मेरा प्लान जो भी है जितना का भी हमारा पोर्टफोलियो है उसका 5% टू 10% हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगेन इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है इस स्टॉक में तो अपना खुद का एनालिसिस करें और अपने हिसाब से ट्रेड करें, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और आप लोगों को कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जा सकता है फंडामेंटल और टेक्निकल, और उसके हिसाब से हम अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक MACD क्रॉस ओवर अगर होता है तो ये स्टॉक 160 तक जा सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें अगर इसमें ट्रेड करना है तो अगर ये 144 के ऊपर जाता है तो हम एंट्री ले सकते हैं और तो वो 160 तक जा सकता है। पहला जो उसका होगा 143 रुपीज़ का होगा और उसके बाद 163 रुपीज़ का लगभग 20 रुपये का जंप इसमें आ सकता है। तो ये था हमारा वीडियो कैल्टन टेक्नोलॉजी पे। आ, आप लोगों को यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो हमारा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।